हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 चेक कर रहे थे हम आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पार्ट 1, 2 एंड 3 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 4 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज़ हम पिक कर चुके हैं कंटिन्यूसली। जो हमारा टॉपिक था वो था प्रेजेंट। कुछ और एनर्जीज़ आपकी प्रेजेंट की तरफ निकालेंगे। तो पास्ट और प्रेजेंट आपसे अगर रेजोनेट करता है तो फ्यूचर रीडिंग आपकी है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। यूट्यूब पे वीडियो इजीली अपलोड हो जाती है, इसीलिए मैं अपने तमाम व्यूवर्स से कहती हूँ कि मेरी तमाम वीडियोस को वॉच करने के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। डिवाइन टैरो 888 के नाम से चैनल है। पार्ट 4 से कनेक्ट कर रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये होंगी आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर बायो में और यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं करिएगा। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की प्रेजेंट एनर्जी द डेविल, ओके, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, the Fool, King of Swords, Queen of Swords, Two of Swords। ओके, बहुत कम लोगों के लिए ये सिचुएशन है। एस ऑफ कप्स बॉटम टेक में आया है। आपने प्रेजेंट एनर्जीज में मैं जो पिक कर पा रही हूँ, आपका टकराव एक ऐसे पर्सन से हुआ जो कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों मौजूद हैं। विद द डेवलिश एनर्जी साइन है हमारे पास कैप्रिकॉन, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जब हम डिटेल रीडिंग करते हैं ऑलमोस्ट तमाम साइन ही आ जाते हैं। प्रेजेंट एनर्जी में आप किसी से सख्त किस्म के नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो आप अपने तरीके से लीजिएगा। ऑल्दो तो आप न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ गए हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई स्टार हो सकते हैं, कोई पब्लिकली नोन पर्सनैलिटी। डिवाइन ने कुछ ऐसे मल्टीपल काम आपको दे दिए जिसमें आप इस तरीके से मर्ज हुए, इस तरीके से आपने इन्वॉल्व किया अपने आप को अपनी ग्रोथ में, अपनी आदतों के अंदर, के स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर आना शुरू हो गई। एक बिज़ी सर्कल नज़र आ रहा है आपका, जहाँ पे आपने अपने माइंड को बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया है। बट फिर भी एक अंदर से आवाज़ आना कि जो चीज़ मेरे साथ हुई ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करती थी या मैं नहीं करता था, विद द जजमेंट कार्ड, ठीक है। तो एक ऐसे, जिसे अगर मैं क्लियर बोलूँ, एक शैतानी इंसान, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने आपको काबू किया, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी और आप दुनिया से मुंह मोड़कर आप इसकी तरफ चल पड़े, इसके साथ चल पड़े। इस इंसान ने आपको बुरी तरीके से घोस्ट किया, चिटिंग की, बिट्रे किया। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपने इस मामलात से, इस रिलेशनशिप से अब हाथ उठा दिए। प्रेजेंट एनर्जीज़ में मुझे बहुत ही कोई एंगर इश्यूज नज़र आ रहे हैं आपके अंदर कि बस चले तो सामने वाले का मुंह तोड़ के हाथ में दे दें, क्योंकि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट होते हुए भी
एक दूसरे से डिटैच हैं। आपका तो मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपने तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देखते हुए, अपनी ग्रोथ देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद द फूल कार्ड, कि भाड़ में जाएं सब, मुझे मेरी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। पब्लिकली नोन पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। आई थिंक काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं। आप किसी के टीचर हो सकते हैं, गाइडर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं। आपके ओपिनियन को बहुत माना जाता है। प्रेजेंट एनर्जीज़ में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि वैसे तो आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ गए हैं क्योंकि आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हैं, बट फिर भी एक जजमेंट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे जजमेंट इस सिचुएशन में मिलना चाहिए। बिल्कुल। रीडिंग को और मज़ीद मैं एक्सटेंड करती हूँ कि यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कि आपके थॉट्स प्रेजेंट मोमेंट में क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। पार्ट 4 से कंटिन्यू किया हुआ है हमने इसको। प्रेजेंट एनर्जीज़ में मेरे व्यूवर्स के थॉट्स, परसेप्शन, रिलीज, प्रिजर्वेंस, अबंडेंस, वेरी गुड, वैनिटी, कन्फ्यूजन। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, बिला वजह के रिश्तों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। प्रेजेंट मोमेंट में आपका परसेप्शन ही बदल गया है ज़िंदगी जीने का, ठीक है। जिन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ बातें की या कुछ भी XYZ किया, उन लोगों का भी मैं परसेप्शन चेंज होते हुए देख रही हूँ आपके बारे में। आई थिंक कि आप स्टेबल हो चुके हैं, आप ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हर चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले। कुछ रिश्तों को आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी से डिटैच कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है, यानी कि दूर फटे मुँह कर दिया। अब ये लोग आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आना चाहते हैं, आपके साथ वही दोबारा से बॉन्ड चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, ये आपके क्लोज सर्कल से भी मुझे नज़र आ रहा है, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कि आपको ग्रोथ ओरिएंटेड देख के फिर से वो चाहते हैं कि एक बॉन्ड आपके साथ क्रिएट हो जाए, आप पहले से दोबारा जैसे हो जाएं। लेकिन अब आपने तमाम रिश्तों पे से हाथ उठा दिया है। जैसे ही आपने इन तमाम रिश्तों पे से हाथ उठाया है, अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आई है, ग्रोथ आपके, यानी कि बिला वजह के रिश्तों को जब आपने सर्व करना बंद किया है, अब आप फ्री स्प्रिट हो चुके हैं। वैनिटी का कार्ड है, जो जिसने जो बोलना है बोलता रहे, यानी कि अगर मैं क्लियर फॉर्म में बोलूँ कि जिसे जो भौंकना है वो भौंकता रहे, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अब कंफ्यूज माइंड में नहीं रहना है। समटाइम मेरी वर्डिंग बहुत हार्ड हो जाती है, लेकिन ये हार्श वर्डिंग हो सकता है किसी को बुरी भी लगती हो, बट जो चीज़ नज़र आ रही है मैं वही बताऊंगी कि एक इंसान जब भी इतना स्ट्रॉन्ग बनता है जब वो दुनिया के असल चेहरे देख लेता है, ठीक है। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी आपको गुजारने के लिए दी है, जीने के लिए दी है, ना कि किसी को पैम्पर करने के लिए दी है कि आओ और तुम आओ और हम तुम्हारे नखरे उठा लें और हम अपनी ज़िंदगी का कबाड़ा कर लें। प्रेजेंट एनर्जी में फ्री स्प्रिट नज़र आ रहे हैं, बट जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं आपके, अब आप उन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते, और जो बिला वजह के रिश्ते आपकी लाइफ में एंट्री करना भी चाह रहे हैं, तो आप उनको भी एक फीफा लात मारते हुए नज़र आ रहे हैं कि दफ़ा हो जो मेरी ज़िंदगी से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे मैनिपुलेटिव रिश्तों की, ठीक है। और आपके साथ गुजारा हुआ बॉन्ड है जो कि लोग मिस करते हैं, बट अब आपका परसेप्शन चेंज हो चुका है ज़िंदगी का। अब आपका फुल ऑफ फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपने फाइनेंसिस पे है, अपनी ग्रोथ के ऊपर है। यही चीज़ है जो आपको प्रेजेंट एनर्जी में आगे की तरफ ले जाते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। ये थी आपकी प्रेजेंट एनर्जी। अब हम चलेंगे आपके फ्यूचर की तरफ। आई थिंक इसको पार्ट 5 से कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।